हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को किया था। आज हम लोग 3.3 को करेंगे और इसके हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिख रहे हैं आपको। कह रहा है इनको आप सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज 3.2 में सॉल्व किया है। हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। तो ये तो आपको आता है। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, हम आपको सब कुछ यहाँ पर जीरो से हीरो बना देंगे। यहाँ पर जो एलिमिनेशन मेथड है ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया हो, बट डोंट वरी, ये भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इसे भी समझेंगे और साथ ही साथ इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड का जो पहला स्टेप होता है उस स्टेप में हम लोग किसी भी एक टर्म को इक्वल करते हैं। यानी कि देख पा रहे हो ये x है, ये x है, ये y है, ये y है। तो हम लोग क्या करेंगे, x वाले को एक जैसा बनाएंगे या फिर y वाले को एक जैसा बनाएंगे। एक जैसा का मतलब हो रहा है यहाँ पर 2x है ना, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी 2x आ जाए, या फिर y वाले को एक जैसा बना रहे होंगे तो यहाँ पर 3y है ना, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी 3y आ जाए। ऐसा हमें करना होता है एलिमिनेशन मेथड के पहले स्टेप में। तो हम लोग x वाले को एक जैसा बनाएंगे। तो 2 देख रहे हैं यहाँ पर, तो 2 का अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 2 इन इक्वेशन। यहाँ पर हो गया हमारे पास फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x, ये हो गया प्लस ये हो गया 2y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 2 10। देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इस पूरे में करेंगे, ना कि सिर्फ 2 में, ठीक है। ये याद रखना, अगर आप y वाले को एक जैसा बना रहे होते हो तो 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करते हैं, ना कि सिर्फ y में। ये बात याद रखना है आपको। अब देखो, जब हम लोगों ने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें एक और नई इक्वेशन मिल गई, इसे हम लोग तीसरी इक्वेशन बोल देंगे। अब दूसरी और तीसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में हमें इसे क्या करना होगा, सॉल्व करना है। कैसे, ऐड करके या फिर माइनस करके। अब बात आती है ऐड और माइनस कब करेंगे। देखो पहले लिख देते हैं, ये है दूसरा हमारा इक्वेशन 2x माइनस 3y। यहाँ पर है हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। देखो अब यही एलिमिनेशन मेथड है, ध्यान से देखना। जब हमारे जो भी हम लोगों ने टर्म्स को इक्वल किया है, अगर उन दोनों के आगे के साइन एक जैसे हैं, उस कंडीशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकंड, ठीक है। हमने तीसरी और दूसरी इक्वेशन को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर सपोज दैट ये हमारा माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, इस कंडीशन में हम लोग ऐड कर देते हैं। यही होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। क्लियर इतनी बात। तो जब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे। ये अभी प्लस का है, माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5y माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस में 6, ये आ गया। ओके, तो ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस 6/, माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई है 6/5। ये बात क्लियर हो गई। हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, किसी में भी कर दो। हम पहले में पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई, ये हो गया 6/5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5, ये हो गया x इक्वल्स टू 5, ये प्लस के इधर हो जाएगा माइनस का 6/5। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास एलसीएम में 5 5 हो गया 25 माइनस 6। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 19
y आ जाएगा हमारे पास 5 और ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। क्या होगी हमारे पास x की वैल्यू? ये होगी 19/5। देखो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिया। और फाइंड किस मेथड से किया? ये मेथड था हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब इसको ही हम लोग दोबारा सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन ने कहा है ना कि भैया पहले इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करो फिर सब्स्टिट्यूशन से करो। अब हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरी हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इस वाली इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस y को इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो ये हो गया 5 माइनस वाई। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है 5 माइनस वाई, मिल गई। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो x की जगह में। यहाँ लिखेंगे पुटिंग the value of x, putting the value of x in इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकेंड। इतनी बात क्लियर हो गई। चल अब हमें क्या करना है, अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है दूसरी इक्वेशन में। 2 यहाँ पर हो गया 5 माइनस वाई और यहाँ पर हो गया माइनस 3y इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10। अब इसको ऐसे हटा दो, इसको सॉल्व करोगे तो 5y, यहाँ पर हो जाएगा 4, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का 10। इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 6, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस हट गया, यहाँ पर 6/5 मिल गया। हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई है 6/5, ठीक है, हमें y मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे? इस y की वैल्यू को उठाओ और इस जगह में y की जगह में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर है हमारे पास x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 माइनस ये हो गया 6/5। अब इसे सॉल्व करो। देखो हम लोगों ने जब इसे सॉल्व किया था ना पिछले वाले में, तो हमें मिला था 19/5। अब इसे सॉल्व करके देखोगे यही मिल जाएगा। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू निकाली। और एक बार इसे चेक करो, देखो जब हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से y निकाला था 6/5 आया था, यहाँ भी 6/5। और जब x फाइंड किया था 19/5 आया था, यहाँ भी 19/5 आ गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। इस तरीके से ही हमें सॉल्व करना है। और हाँ, अगर सपोज दैट एलिमिनेशन मेथड में वैल्यू कुछ और आ रही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ और वैल्यू आ रही है, तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर रखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और अगर दोनों ही सेम है तो समझ लो आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। अब यहाँ पर जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है वो है 3x प्लस, सॉरी दूसरे क्वेश्चन में जो पहली इक्वेशन है ये है हमारे पास 10, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2। अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये पहली इक्वेशन हो गई। यहाँ पर है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। गॉट इट। हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। हमने क्या बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक टर्म को इक्वल बनाना है कैसे भी करके। तो देखो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है। अगर इस बार हम लोग इन दोनों को इक्वल करना चाहेंगे ना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इक्वल करने के लिए हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, बढ़ जाएगी ना कैलकुलेशन। बट अगर इस बार हम लोग y वाले को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 2y है, ये 4y है, ये 2y है। अगर इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4y बन जाएगा और ये भी हमारा 4y है, तो इसे हम लोग इजीली सॉल्व कर देंगे। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि y वाले टर्म को इक्वल करना है। कैसे? जब हम लोग दूसरी वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये 4y बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। दूसरी इक्वेशन में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4y, यहाँ पर 2 2 हो गया हमारे पास 4। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। ये बात क्लियर समझ में आ गई।
अब हमें क्या करना है, देखो पहली और दूसरी, या फिर छोड़ो, हाँ चलो पहली और तीसरी इन दोनों इक्वेशन को ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4x 3x, चलो लिख देते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू है हमारे पास 10। यहाँ पर है हमारे पास 4x और माइनस 4y इक्वल्स टू 4। देखो हमने क्या बताया था कि जिस भी टर्म को इक्वल कर रहे हैं उसके साइन को देखना है। इन दोनों के साइन हमारे अलग अलग है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड। क्या लिखेंगे, एडिंग द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7 7x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14, 7 2 हो गया 14। तो हमें यहाँ मिल गया x इक्वल्स टू 2। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है जो कि है हमारे पास 2। क्लियर इतनी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठाएंगे और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हम पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 3x की जगह पे हो गया 2 प्लस 4y हमारे पास इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10। यहाँ पर हो गया 3 2 6 प्लस 4y इक्वल्स टू हो गया 10। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4y इक्वल्स टू 10। ये 6 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर हो गया 4y इक्वल्स टू 4। ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, कैंसिल, यहाँ पर हो गया 1। हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, y की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। हमें x और y फाइंड करना था, फाइंड कर लिया। और ये फाइंड किया हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग पहले इक्वेशन को लिख लेंगे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। पहली इक्वेशन है ये हमारी। और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लेनी है, या फिर दूसरी इक्वेशन से चलो निकालते हैं। देखो यहाँ पर ना हम एक काम करते हैं, 2x को यहाँ पर रखा, ये 2 यहीं पर रहेगा, ये हमारा माइनस का है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा किसका, प्लस का 2y। अब यहाँ पर जो 2 है ना मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज देंगे, ये हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया 2 प्लस 2y बाई, ये हो गया 2 और यहाँ पर हो गया x। अब इसे और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर देखो दोनों में आपको 2 दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस y और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2/2, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस y, हमें किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू। x की वैल्यू मिली है हमें 1 प्लस y। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और पहली वाली इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया 1 प्लस y प्लस 4, यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10। यहाँ पर हो गया 3, इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस 7y इक्वल्स टू 10। देखो 3 हमारा प्लस का है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। 7 से 7 हमारा कैंसिल, क्या हो गया हमारे पास 1। हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर 1 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और पुट कर दो इस y की जगह पे। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। हमें यहाँ पर ना x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू 1 मिल गई है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि जब हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था तब क्या था, x आ गया था 2 और y हमें क्या मिला था, y मिला था 1, जो कि यहाँ पर भी है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारा सॉल्व हो गया है ना। अच्छे से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले पार्ट में। देखो हर एक पार्ट के क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से करना है।
तो यहाँ पर जो इसका तीसरा है इसे देखो ध्यान से, 1 2 3। यहाँ पर है हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये हो गया हमारे पास 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ये है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास ना जो पहली इक्वेशन है वो है 3x माइनस 5y। ये देखो माइनस का 4 है, इक्वल के इस साइड भेज देंगे, प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 9x, ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड ले आओ, माइनस का 2y और प्लस ने इक्वल यहाँ पर 7 ही रहेगा। ये पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। क्लियर है? पहली और दूसरी इक्वेशन अब बन गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो यहाँ पर 9x है ना, इसे भी हम लोग 9x बना सकते हैं। कैसे? 3 का मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन। यहाँ पर हो गया हमारे पास फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9x, 5 3 जा 15y और 3 4 जा हो गया 12। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास तीसरी इक्वेशन। अब जो ये तीसरी इक्वेशन आई है ना, और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसे लिख लो। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। यहाँ पर भी है 9x, ये तीसरी इक्वेशन, माइनस 15y इक्वल्स टू 12। देखो यहाँ पर ना इन दोनों में क्या साइन लगा हुआ है? प्लस का साइन। जब भी हमने बताया सेम साइन लगा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन यहाँ पर हो गया सेकंड एंड ये हो गया हमारे पास थर्ड। यहाँ पर हो गया प्लस जगह पे माइनस, माइनस जगह पे प्लस, प्लस जगह पे माइनस, ये कैंसिल। यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि 13y। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस का, तो y इक्वल्स टू हो गया -5/13। हमें ये मिल गया। ठीक है, हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और पहली दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में y की जगह में पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, पहले में कर दो, दूसरे में कर दो, ये आपकी मर्जी। तो ये हो गया 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 और इक्वल टू हो गया हमारे पास 4। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x और इक्वल्स टू 4। ये जो 4 है यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखो 5 5 जा हो जाएगा 25 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इक्वल के इस साइड हो जाए आएगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा 25 यहाँ पर हो गया हमारे पास 13। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब हमें क्या करना है? अब इसे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13। ओके, 13 4 जा हो जाएगा हमारे पास 52 माइनस 25 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3x। देखो अब इसे सॉल्व करो, 25 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27/13। 3 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ मिल जाएगी 9/13। हमें यहाँ पर x मिल गया 9/13 और यहाँ पर हमें y मिल गया -5/13। x और y हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y। चलो यहाँ पर हमारे पास जो भी इक्वेशन है इसी को देखो, इन दोनों को ही देख के सॉल्व करना है। तो आ जाते हैं इसी के सोल्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड अब हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ लिख दिया हमने 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। गॉट इट? यहाँ पर हो गया 3x इक्वल्स टू 4, ये माइनस का इधर हो जाएगा, प्लस का हो गया 5y। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, 4 + 5y/3 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को उठाएंगे और दूसरी वाली इक्वेशन में x की जगह में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। यहाँ पर हो गया हमारे पास 9, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 + 5y/3 माइनस हो गया हमारे पास 2y इक्वल्स टू हो गया 7। यहाँ पर देखो 3 से हम इसे कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा हो गया हमारे पास 12, 3 5 जा हो गया हमारे पास 15। यहाँ पर हो गया y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितना? 13y इक्वल्स टू 7। ये 12 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 12, यहाँ पर आ जाएगा 5, वो भी माइनस का। किसका आ जाएगा? माइनस का।
यहाँ पर y की वैल्यू आ गई हमारे पास -5/13। देखो पिछली बार जब हम लोगों ने सॉल्व किया था ना एलिमिनेशन मेथड से, तो y की वैल्यू क्या थी -5/13। यहाँ पर भी -5/13 हो गया। अब हम लोग x निकालेंगे कैसे? इस y की वैल्यू को उठाओ और इस y की जगह में पुट कर दो, या फिर इनमें से कहीं भी आप पुट कर दोगे ना तो आपको y की वैल्यू x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे x इक्वल्स टू 4 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 इंटू -5 ये हो गया 13 बाई हो गया हमारे पास 3, ये हो गया। इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा 27/13 और ये हो गया हमारे पास 3। इसे सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9/13। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई है? ये मिल गई 9/13, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है? यहाँ मिल गई है -5/13। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया क्वेश्चन थर्ड का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर तीसरा पार्ट भी इसका समझ में आ गया। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट में। देखो ये लास्ट पार्ट ना आपको देखने में टफ लग रहा होगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है। बट कोई बात नहीं, बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो अगर आपको ना ये वीडियो समझ में आ रही है, इसमें जो भी हम बता रहे हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक जरूर किया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो इसके सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर ना x/2 लिखा प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। इन दोनों में हम लोग एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, ये हो गया 3x प्लस ये हो गया 2 2 जा 4y और यहाँ पर हो गया -1। यहाँ पर हो गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू हो गया -6, ठीक है। इसे बोल देंगे पहली इक्वेशन। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग फिर से एलसीएम लेंगे, x -y/3। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर आ जाएंगे तो 3, ये हो गया 3x -y इक्वल्स टू हो गया 3। देखो यहाँ पर हो गया 3x -y इक्वल्स टू 3, उधर जाएगा 3 3 हो जाएगा 9। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। पहली और दूसरी इक्वेशन अब हमें मिल गई है। अब हम लोग इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर भी 3x है। हमें यहाँ पर अब इस बार मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा जो एक टर्म है ना वो आपस में इक्वल है पहले से। तो सिंपल सा हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकंड। ये हो गया हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। यहाँ पर भी हो गया 3x -y इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 9। चलो अब देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास ये कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 5y, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 15, वो भी माइनस का। 5 से ये कैंसिल हो गया और y इक्वल्स टू हो गया -3। ये हो गया, ये बात क्लियर हो गया। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई -3। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और पहले और दूसरी इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x -y की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 3। यहाँ लिख देते हैं पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। दूसरी इक्वेशन हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया 3x -3 इक्वल्स टू 9। देखो यहाँ पर हो गया 3x इक्वल्स टू 9, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा फिर से। ये हो गया हमारे पास 6, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास 2। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है 2 और y हो गया हमारे पास -3। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया? ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम लोग आते हैं फिर से सोल्यूशन पे। ये पहली और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो। चलो इसे हम लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। अब ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ना 3x को लिख देते हैं
और यहाँ पर हो गया हमारे पास 9, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पर हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। ठीक है, हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और पुट कर दो इन दोनों में से, इसमें पुट कर दो, चलो पहली वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में। यहाँ पर आ जाओ, चलो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया 9 प्लस वाई बाई 3, और यहाँ पर हो गया प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस का 6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 9 प्लस वाई, और यहाँ पर प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस का 6। देखो इस दोनों को ऐड करोगे तो 5y, और यहाँ पर हो गया माइनस 6, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 9, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15/5। ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में ना इधर भेज दिया, डिवाइड में हो गया। इसे सॉल्व करो, ये आ गया माइनस का 3, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, -3 मिल गई। और x हमारे पास क्या था, x अभी नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठाएंगे और इस दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। दूसरी में पुट कर दो या फिर x इस जगह पे पुट कर दो, आपको x मिल जाएगा। चलो हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 9 प्लस -3/3, यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 3/3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6/3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई, और y हमने क्या फाइंड किया, -3। अब देखो x हमें क्या मिला था, 2 मिला था, y क्या मिला था, -3। और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पूरे क्वेश्चन के सोल्यूशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो चलो अब यहाँ पर आते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ये जो प्रॉब्लम दी गई है ना, आपको कहा जा रहा है इन प्रॉब्लम से पहले आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बनाओ, फिर उसको आप सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड वही है जैसे हम लोगों ने इसे सॉल्व किया ना, वही हमें सॉल्व करना है इसमें भी। तो चलो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। ये कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इफ बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा ना वो रिड्यूस हो जाएगा, कितना, 1 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा ना वो कितना बनेगा, वो 1/2 बन जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि उस फ्रैक्शन को फाइंड करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फ्रैक्शन को फाइंड करो। अच्छा क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अब इसे कैसे सॉल्व करना उसे एक बार और अच्छे से समझो। देखो यहाँ पर फ्रैक्शन की बात की जा रही है। अच्छा हमारा जो फ्रैक्शन है वो बनता कैसा है, आप कहोगे भैया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है हमारा फ्रैक्शन। बिल्कुल, तो अगर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता चल जाए तो हम लोगों को फ्रैक्शन मिल जाएगा। हाँ, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x और लेट द डिनोमिनेटर बी y। इतनी बात क्लियर है। अब जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा तो लिख देंगे फ्रैक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x अपॉन y। ये बात क्लियर, समझ में आ गए। चलो अब हमें क्या करना है, देखो अब क्वेश्चन के हमें अकॉर्डिंग आना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा, क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि अगर हम लोग अपने न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर हमारा क्या है x, न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर देते हैं और अगर अपने डिनोमिनेटर से 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा रिड्यूस होगी, कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो चलो अब इसे अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसे ऐसे करेंगे, x + 1 लिखा, ये डिवाइड में इक्वल की इस साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा तो y - 1 हो जाएगा। y को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, तो x - y इक्वल्स टू -1, ये भी -1, यहाँ पर x - y इक्वल्स टू -2। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ये बात आपको समझ में आ गई, पहली इक्वेशन। अब आ जाओ आगे, यहाँ पर देखो
आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था, सेकेंड टाइप आ जाओ आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास भाई, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/2 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई 2x, y+1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो y+1 बनेगा। इसको इधर भेज दो तो यहाँ पर हो गया 2x और ये हो गया हमारे पास -y1। ठीक है, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ये बात क्लियर हो गई। हमें अब 2 इक्वेशन मिल गई ना, अब हमें क्या करना है, इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। तो देखो एलिमिनेशन मेथड को याद करो, पहला स्टेप क्या होता कि उसमें हमें किसी भी एक टर्म को, x वाले टर्म को या y वाले टर्म को इक्वल करना होता है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, बट ये 2x है, ये x है। और अगर इधर ध्यान से देखें ये y है और यहाँ पर भी y है, तो ऑलरेडी हमारा एक टर्म y वाला जो है वो इक्वल है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। तो ये हो गया हमारे पास 2x - y = 1, यहाँ पर हो गया x - y = -2। ये हमारा माइनस का यहाँ पर प्लस, ये प्लस का यहाँ पर माइनस, ये प्लस का है माइनस का, तो ये प्लस, तो ये हमारा कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 3। हमें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। अब इस x की वैल्यू को उठा दो और पहली में या दूसरी में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 - y = -2। यहाँ पर 3, ये माइनस के इधर आ जाएगा तो प्लस का 2, और ये माइनस का y इक्वल के इस साइड भेज दो तो प्लस का y। ये हो गया 5 = y। हमें यहाँ पर ना y की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। क्या मिल गई, 5। और x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। ठीक है, x और y हमारा क्या था, फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन हमने क्या माना था, x/y। x हमारा क्या आया 3, y क्या आया 5। हमारा जो फ्रैक्शन हो गया वो क्या हो गया 3/5। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर। समझ में आ गया, सिंपल है ना, इजी है। तो चलो अब इसी तरीके से इसी के सेकंड पार्ट में आ जाओ। देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं, सारे के सारे। कहीं भी कोई डाउट होगा कमेंट तुरंत कर देना, मैसेज करो इंस्टाग्राम में, यार लिंक है इंस्टाग्राम की आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब जो ये सेकंड ये कह रहा है 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पीछे की बात की जा रही है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आज से 5 साल पहले जो नूरी है ना वो सोनू से 3 टाइम ज्यादा थी। मतलब आज चलो अच्छा इसको हम ऐसा समझाते हैं, इधर आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज मान लो नूरी है 10 साल की, तो आज से 5 साल पहले की एज क्या होगी, 5 माइनस कर दो तो यहाँ पर आ गया 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि नूरी की जो आज से 5 साल पहले एज थी ना वो सोनू से थ्राइस थी। ठीक है, फिर कह रहा है 10 ईयर लेटर, आज से 10 साल आगे की, 10 साल आगे की बात की जा रही है। कह रहा है नूरी की जो एज होगी वो सोनू से ट्वाइस हो जाएगी। तो ये बताओ नूरी और सोनू की एज क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। देखो हमेशा याद रखो जो भी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कहेगा तो बिना सोचे समझे आप उसको लेट करोगे। क्या करोगे, लेट कर दोगे। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे इन दोनों की एज। क्वेश्चन है सेकंड, इसी का सेकंड का सेकंड पार्ट है। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ नूरी। नूरी की एज हमने लेट कर ली x ईयर्स। हमने कहा कि नूरी की जो एज है वो है x साल है, और सोनू की एज है वो हमने लेट कर लिया y ईयर्स। इतनी बात क्लियर हो गई, नूरी और सोने। अब यहाँ पर ध्यान समझो, क्वेश्चन ने कहा है 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो, आज से 5 साल पहले, पीछे की बात की जा रही है। अगर आज आप 10 साल के हो तो आपसे कहा जाएगा कि भाई साहब आज से 5 साल पहले आपकी एज क्या थी। अगर आप 110 साल के हो, 110 साल, और हम आपसे कहते हैं कि 5 साल पहले आपकी एज क्या है,
तो भैया आप क्या करोगे, 5 का माइनस कर दोगे, बता दोगे 105 साल के थे हम, ये तो बोलोगे, है ना, दादा की उम्र के हैं हम, ऐसे ही बोल दोगे। बस वही चीज़ है इसमें। तो अगर यहाँ पर हम एज की बात करें तो यहाँ लिखेंगे नूरी एज हो जाएगी, आज अगर x साल है तो 5 साल पहले हो जाएगी x-5। और सोनू की जो एज होगी वो अगर y ईयर है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, y-5 हो जाएगी। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको? तो चलो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा है इसको पढ़ लेते हैं। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कह रहा है कि नूरी की जो एज है ना वो 3 टाइम ज्यादा है सोनू से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नूरी एज कितनी, x-5, ये कितना है, थ्राइस है, कितने हैं सोनू से, तो ये हो गया y-5, ये हो गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व करो, x-5 इक्वल्स टू 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3y माई 5 3 हो गया 15। यहाँ पर हो गया x, ये प्लस के इधर हो जाएगा माइनस का 3y, और यहाँ पर है -15, ये माइनस का 5 इधर आ जाएगा प्लस का 5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10। ये हो गया हमारे पास x-3y। हमें यहाँ पर मिल गई पहली इक्वेशन, ये बात क्लियर हो गई, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ओके, अब आगे आ जाओ। आगे क्या कह रहा है, 10 ईयर लेटर, आज से 10 साल बाद। चलो इधर देखते हैं 10 साल बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ईयर लेटर। ठीक है, देखो 10 साल बाद की बात की जा रही है, तो अगर आज इनकी एज, नूरी की एज अगर आज x साल है तो 10 साल बाद क्या होगी, मान लो आज आप 110 साल के हो तो 10 साल बाद कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 120 साल के। कितना है, 120, यही तो हो जाओगे, परदादा बन जाओगे ना, वही चीज। वैसे ही सोनू की एज अगर हमारी y ईयर है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी, y+10 हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कह रहा है कि 10 साल बाद क्या था इनका, 9 टाइम द नंबर ऑल्सो। ओके, एक सेकंड कहाँ गया, ये द नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की जो एज है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू से। तो यहाँ पर हो गया x+10 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सोनू एज, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10। यहाँ पर हो गया x+10 इक्वल्स टू 2y, और 10 2 हो गया हमारे पास 20। यहाँ पर हो गया x-2y, यहाँ पर हो गया 20-10, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, और ये हो गया x-2y। ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। क्या हो गई हमारे पास, दूसरी इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हमें पहली और दूसरी इक्वेशन मिल गई, हम लोगों ने लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। कैसे, यहाँ पर देखो ये भी x है, ये भी x है, फिर से हमारा एक टर्म एक जैसा है, तो हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकंड। यहाँ पर हो गया हमारे पास x-3y इक्वल्स टू माइनस का 10, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया x-2y इक्वल्स टू 10 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस जगह पे माइनस, माइनस जगह पे प्लस, और ये हो गया प्लस की जगह पे माइनस, ये हमारा कैंसिल। यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस का y आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन आएगा माइनस का, ये हो गया 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल गई, 20 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और पहली और दूसरी में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x-3 इंटू 20 इक्वल्स टू माइनस का 10, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -10, यहाँ पर हो गया 3 2 6 माइनस का 60 प्लस का 60, क्योंकि देखो 60 होगा माइनस, इक्वल के साइड आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू आ जाएगा 50। तो x जो था वो क्या था, नूरी की जो एज आएगी, नूरी की जो एज है वो हमें लेट किया था x, जो कि आ गई 50। ठीक है, और सोनू की एज हमने लेट किया था y, जो कि आ गया 20। तो हमें पता चल गया कि नूरी की एज है 50 साल
और सोनू की एज है 20 ईयर्स, और यही हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल इजी। यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया, और यहाँ तक आ गया हो ना वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करो, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड में आ जाओ। ये कह रहा था सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा भाई साहब 2 डिजिट का नंबर है और उसके डिजिट को जब सम किया गया, समझ रहे हो। 2 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है भैया, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 23 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो, चलो हमने एक नंबर ले लिया 2 डिजिट का। अब कह रहा है ये 2 डिजिट का नंबर है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये हमने नंबर ले लिया 2 डिजिट का 2 और 3, ये 2 डिजिट वाला नंबर है ना। कह रहा है कि इसके डिजिट को ऐड किया, डिजिट यानी कि 2 और 3, 2 + 3 को ऐड किया तो हमें यहाँ मिल गया 5। बट क्वेश्चन ने कहा है कि ऐसा कोई 2 डिजिट का नंबर लो जिसके डिजिट को ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 2 डिजिट का नंबर होगा ना, उसका जब हम लोग 9 टाइम करेंगे वो बराबर होगा उसी डिजिट के रिवर्स करने के ट्वाइस के बाद। ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको समझ में सब कुछ आएगा। फिर से बताते हैं, समझो। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया यही हमारा वो 2 डिजिट का नंबर है जिसको सम करने में 9 आ रहा है। भाई मान लो, मानने में क्या जाता है, आप तो हर एक चीज मान लेते हो, तो इसको भी मान लो, ठीक है। ये हमारा 2 डिजिट का नंबर है जिसको सम करने में 9 आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जब 9 टाइम किया गया, 9 टाइम मतलब 9 का मल्टीप्लाई किया गया, तो वो बराबर हो रहा है किसके, वो इसी नंबर के जो हमारे पास डिजिट है ना, उसको जब रिवर्स कर दिया गया, रिवर्स का मतलब 3 को आगे किया, 2 को पीछे किया गया, और फिर उसमें जब ट्वाइस किया गया तो इसके बराबर आ रहा है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई। अभी हल्की फुल्की 10% आया होगा, 1% आया होगा, बट अब जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो 100% गारंटीड पूरा समझ में आएगा। तो चलो अब आ जाओ इसके सोल्यूशन में। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है कि 2 डिजिट का नंबर आपको फाइंड करना है। तो हमने क्या कहा है कि जनाब जो भी क्वेश्चन आपसे कह दे तुरंत आंख नाक बंद करके उसको लेट कर लो। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे 2 डिजिट नंबर। और हाँ, अगर आपने लिख दिया 2 डिजिट नंबर बी एक्स और वाई, लेट कर लिया, तो वही क्वेश्चन आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से समझो, 2 डिजिट का नंबर होता है हमारा, जैसे कि हमने लिख दिया 223, तो जो ये 3 है ये किस प्लेस में है, आप कहोगे 1s प्लेस में है। जो ये 2 है ये किस प्लेस में है, आप कहोगे ये 10s प्लेस में है। तो हमें यहाँ पर लेट करना होगा 1 प्लेस और 10s प्लेस। तब मिलेंगे जब ये 2 नंबर तो बन जाएंगे 2 डिजिट। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द 1s प्लेस, यहाँ पर हो गया प्लेस, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x, लेट द यहाँ पर हो गया 10s प्लेस, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास y। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अभी तो हमने सिर्फ लेट किया है, अब समझना कि 2 डिजिट नंबर बनते कैसे हैं। देखो 2 डिजिट नंबर का जो जनरल फॉर्म होता बनने का वो होता है हमारे पास 10x + y, ठीक है। या फिर यहाँ पर 1s 10s, ये हो जाएगा y, ये होगा हमारे पास x। अब कहोगे ये क्या नया चीज बता रहा हो, अभी समझाते हैं। देखो मान लिया कि हमें 23 बनाना है, तो 23 कैसे बनाएंगे भाई साहब, यहाँ पर ना आपको 2 3 की जगह पे x हमने क्या माना है 1s प्लेस, यहाँ पर 3 लिखा, बीच में प्लस, y हमने क्या माना है 10s प्लेस, तो यहाँ पर 10s प्लेस में क्या है 2 है, 2 × 10 किया, तो यहाँ पर क्या हो गया 20 + 3 क्या हो गया 23। ऐसे ही हर एक नंबर को हम लोग बनाते हैं। जब हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना होता है ना तो इस फॉर्म से बनाते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो नंबर होगा रिक्वायर्ड जो नंबर होगा वो होगा हमारा 10y + x। ये बात आपको बस समझना है। ये चीज आप समझ लो या रट लो, ये आपकी मर्जी। जब भी 2 प्लेस नंबर हमें फाइंड करना होगा तो कुछ इस तरीके से करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? तो चलो अब क्वेश्चन ने जो जो कहा है उसको हम लोग करते जाते हैं। क्वेश्चन निकालता है सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिजिट के नंबर के डिजिट का जब सम किया जा रहा है, 2 डिजिट के नंबर का डिजिट, एक्स वाई हमारा डिजिट है, इसका जब हमने सम किया तो जब सम किया तो हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पर मिला है 9। ये हमने लिख दिया पहले इक्वेशन।
फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ऑल्सो 9 टाइम द नंबर, 9 टाइम द नंबर इज 9 टाइम, जो नंबर है ना उसका 9 टाइम, तो 9 इसका टाइम हो गया, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे 10y प्लस एक्स से, इज यानी कि इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, जो नंबर रिवर्स हो रहा है ना उसका ट्वाइस, यहाँ पर रिवर्स नंबर करना है हमें। रिवर्स का मतलब क्या हो रहा है पता है, कि जहां पर x है वहां पर y, जहां पर y है वहां पर x, क्या लिख देंगे रिवर्स, रिवर्सिंग द नंबर। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस ये हो गया y, तो ये हो गया हमारे पास 10x प्लस ये हो गया y। ये बात क्लियर है? अब ये सॉल्व करो, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 90y प्लस 9x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 20x प्लस 2y। गॉट इट? ओके, अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये 20 है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, काम हो गया। देखो ये हो गया 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल्स टू हो गया 0। अब यहाँ पर हो गया 90y और ये हो गया 2y, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 88y। गॉट इट? अब ये 9x है, ये 20x है, इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस का 11, ये हो गया x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब देखो इन दोनों में से ना हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 11 कॉमन ले सकते हैं। 11 कॉमन लिया तो 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 मिल गया। अब ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज दोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। 11 0/11 होगा, 0 ही मिलेगा, इसे बोल देंगे दूसरी इक्वेशन। ये दूसरी इक्वेशन थी और ये हमारी पहली इक्वेशन थी। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। अब ध्यान से देखो, एलिमिनेशन मेथड में पहला स्टेप क्या होता है कि दोनों ही हमारे होने चाहिए सेम नंबर, मतलब कि एक टर्म हमारा इक्वल होना चाहिए, एक्स और वाई में से कोई भी। हम देख पा रहे हैं ये एक्स है, यहाँ पर भी सिंपल सा एक्स है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं ऐड। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पे कर दिया हमने सेकंड, तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9y इक्वल्स टू 9, ये इसे कैंसिल, तो y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और पहली और दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, यहाँ पर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 8। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 8, y की वैल्यू क्या मिल गई है? 1 मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारा जो नंबर था ना रिक्वायर्ड नंबर, उस जगह पे x और y की वैल्यू बस पुट कर देंगे, हमें अपना नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 10, x की जगह पे हो जाएगा, हम y की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस x की जगह पे हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 8 यानी कि 18। हमें ये नंबर मिल गया है 18 और यही हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन 4, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees 100 rupees she received. देखो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि जो मीना ना वो बैंक गई 2000 रुपए निकालने और उसने कैशियर से कहा कि भाई साहब हमें नोट सिर्फ 50 के देना और 100 के देना, तो कैशियर ने टोटल 25 नोट दे दिए। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि उन 25 नोट में से कितने नोट 50 के थे, कितने नोट 100 के थे। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो
जो भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा सबसे पहले उसे ही हम लोग लेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेट करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे 50 रुपीज नोट और 100 रुपीज ऑफ नोट लेट कर लेंगे। तो चलो यहाँ पर है क्वेश्चन हमारा 4, यहाँ पर लेट करते हैं। यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज, ठीक है, इक्वल्स टू हमने कर दिया x, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ, यहाँ पर हो गया 100 रुपीज, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास y। ये बात क्लियर हो गई। देखो बहुत सिंपल है। अब हमें क्या करना है, देखो जहां पर ना हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसे लिख लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा है कि उसने टोटल कितने रुपए कितने नोट निकाले थे, 25 नोट, यानी कि कुछ नोट 50 के थे प्लस कुछ नोट हमारे 100 के थे और टोटल जो नोट थे वो 25 नोट थे। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ। अब उसने बताया था कि जनाब उसने टोटल कितने रुपए निकाले, 2000 रुपए निकाले, 2000 रुपए निकाले, ठीक है। उनमें से कुछ नोट होंगे 50 के नोट होंगे, यहाँ पर 50 इंटू एक्स कर दो, और कुछ नोट होंगे हमारे 100 के, तो 100 इंटू वाई कर दो। ये पहली इक्वेशन बन गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब देखो, अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। इसमें से ना पहले हम लोग एक काम करते हैं कि कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 50 कॉमन आ रहा है। दूसरी वाली इक्वेशन को भी और सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 20,000। इसको हम लोग इससे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 4 जो 20, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। इसको दूसरी इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन आई है और जो हमारी पहली इक्वेशन आई है, इन दोनों को ध्यान से देखो, और इन दोनों में देखो ये भी x है, ये भी x है, सेम नंबर है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल सा इसे हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। यहाँ पर हम लोग माइनस 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 करेंगे, ये कैंसिल। यहाँ पर हो गया हमारे पास -5 इक्वल्स टू माइनस का 15। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 15 मिल गया। हमें y की वैल्यू मिल गई है 15। अब इस y की वैल्यू को उठाएंगे और पहली और दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, और यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है 10, y की वैल्यू मिल गई है 15। देखो हमने x को क्या लेट किया था, 50 रुपए के जो नोट है ना वो हमें टोटल कितने मिले, 10 मिले, और 100 रुपए के नोट है ना वो टोटल हमें मिल गए 15, और इनका जो सम था वो क्या था 25 का। देखो बिल्कुल क्लियर आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। अब जो ये 5th क्वेश्चन है ना, ये RS अग्रवाल में भी है, इसे हम करवा चुके हैं। चलो इसे फिर से बताते हैं। ये कह रहा है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उस लाइब्रेरी के जो चार्ज है ना वो कुछ इस तरीके से समझना। कह रहा है कि शुरुआत के जो 3 दिन, मान लो आप लोगों ने एक लाइब्रेरी का स्कूल है, स्कूल में लाइब्रेरी होगी, आप लोगों ने 5 दिन के लिए कोई बुक ले ली। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसने अगर कोई 3 दिन के शुरुआत के लिए लेता है ना बुक, तो उसमें कुछ फिक्स चार्ज लगता है, कुछ भी लगता होगा, XYZ अमाउंट लग रहा है। बाकी के बचे हुए जो भी दिन है ना उसमें एडिशनल चार्ज लग रहा है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई। मान लो 5 दिन के लिए बुक लिया, 5 दिन में से जो शुरुआत के 3 दिन होंगे ना उसमें फिक्स चार्ज लग रहा होगा, और जो बाकी के बचे हुए दिन, कितने दिन बचे, 2 दिन बचे, उसमें कितना चार्ज लग रहा है, एडिशनल चार्ज लग रहा है। ये बात क्लियर समझ में आ गई। आगे आ जाओ। ये कह रहा है सरिता पे 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डे।
सरिता ने 7 दिन अपने पास बुक रखा, उसने टोटल 27 रुपए पे कर दिए। वाइल सुशी पे 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डे। सुशी ने 5 दिन अपने पास बुक रखा और उसने 21 रुपए पे किए। तो कह रहा फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। कह रहा फिक्स चार्ज बताओ और हर दिन कितने उसको पैसे देने पड़ रहे हैं वो बताना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जो भी चीज फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कहेगा, फिर से हम बता रहे हैं, उसे हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे। चलो बहुत आराम से समझना ये क्वेश्चन। हमने आपको हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझाया है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा और साथ ही साथ आप कमेंट भी कर रहे होगे। जितनी बार हम बोलेंगे आप उतनी बार कमेंट करो। कमेंट करो, कमेंट करना नहीं आता अपना नाम लिख दो, हाय हेलो लिख दो, अपना नाम, गली का नाम, कुछ भी कर दो यार, XYZ का नाम लिख दो, बट लिखो। फिफ्थ में आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो भी हमें फाइंड करना है वो लेट करो। तो शुरुआत के 3 दिन में जितना चार्ज लग रहा है ना उसे लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज। तो लेट कर देंगे, लेट द चार्ज, लेट द चार्ज फॉर 3 डे। 3 डेज का जो चार्ज है ना उसे हमने लेट कर लिया X रुपीस। ठीक है, लेट द चार्ज, लेट द एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज इक्वल्स टू हो गया Y डेज। ठीक है, Y रुपीस, सॉरी ये रुपीस की बात हो रही है, यहाँ पर रुपीस लिख देना। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पर जो सरिता मैडम थी ना, उन्होंने टोटल कितने रुपए पे किए, 27 रुपए पे किए। उन्होंने टोटल कितने दिन अपने पास बुक रखी, टोटल 7 दिन बुक रखी। देखो 7 दिन उसने बुक अपने पास रखी है, यानी कि शुरुआत के जो 3 दिन होंगे उसका उसने फिक्स चार्ज दिया। ठीक है, बाकी के बचे हुए 4 दिन में उसने एडिशनल चार्ज दिया। तो जो फिक्स चार्ज था उसको हमने लेट किया हुआ है X, तो यहाँ पर लिख देंगे X प्लस एडिशनल चार्ज 4 इंटू वाई 4y। ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? चलो इसको काटते हैं फिर समझाते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, सरिता ने ना 7 दिन अपने पास बुक रखी। ठीक है, और 7 दिन बुक रखी अपने पास, तो टोटल कितने रुपए पे किए, 27 रुपीस उसने पे कर दिए। रुपए की बात हो रही है, अब ध्यान देना यहाँ पर रुपए की बात हो रही है। तो 7 को ना हम लोग ब्रेक करते हैं। शुरुआत के 3 दिन उसने कितने रुपए दिए होंगे, फिक्स चार्ज दिए होंगे। क्या था फिक्स चार्ज हमारा, X रुपीस था। रुपए की बात हो रही तो रुपए लिखो सिर्फ, तो यहाँ पर X रुपीस हो गया। ठीक है, और बाकी के बचे हुए कितने दिन थे, 4 दिन। 4 दिन में उसने कितने रुपए पे किए, उसने Y रुपए। देखो जो ये Y रुपए है ना, ये हर एक दिन की कॉस्ट है। एक दिन की कॉस्ट Y रुपीस है, तो 4 दिन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 4Y हो जाएगी। टोटल इसने कितने रुपए पे किए, 27 रुपीस पे किए। तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई X प्लस 4Y इक्वल्स टू 27। ये तो समझ में आ गया होगा। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं अब और अच्छे से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पर हो गया हमारे पास X प्लस 4Y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 27। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई। चलो आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था, जो सुशी मैडम थी उसने 5 दिन रखा। फिर इसको भी समझ लो, 5 दिन रखा। 5 दिन में शुरुआत के जो 3 दिन थे, 3 दिन उसमें लग रहा है फिक्स चार्ज X रुपीस। फिर बचे हुए जो 2 दिन थे उसमें चार्ज लग रहा है Y रुपीस हर एक दिन का। तो 2 दिन का चार्ज क्या हुआ, 2Y हो गया। टोटल कितने उसने रुपए दिए, 21 रुपीस दिए टोटल दिए, यानी कि प्लस लगा दोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास X प्लस 2Y इक्वल्स टू 21। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इनके टर्म्स सही सेम है। देखो हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो पहले तो टर्म देखो सेम है भाई साहब इनके, तो हम लोग सीधे इन्हें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो गया सेकंड। यहाँ पर हो गया हमारे पास X प्लस 4Y इक्वल्स टू हो गया 27। यहाँ पर हो गया X प्लस 2Y इक्वल्स टू हो गया 21। ये हो गया माइनस 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 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 2Y, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास Y इक्वल्स टू 3।
हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और पुट कर दो यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन सेकंड। हम सेकंड में पुट कर रहे हैं, आप फर्स्ट में भी कर दोगे तो भी आंसर वही रहेगा। ये हो गया x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 21। यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 21, 3 2 जा 6 प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 15। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 15 मिल गई, और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर मिल गई है 3। और x और y हम लोगों ने कुछ लेट किया था ना, देखो हमें लेट किया था शुरुआत के जो 3 दिन थे, फिक्स जो चार्ज लग रहा था 3 दिन का वो x रुपीस था, यानी कि 15 रुपये 3 दिन का चार्ज है, और हर एक दिन का जो चार्ज है ना वो 3 रुपये एक्स्ट्रा है। बस यही हमें फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर कहीं कोई डाउट हो रहा है ना, कमेंट करो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर ना आपको 5-5 10-10 क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, आपको एक वीडियो में एक एक्सरसाइज मिलने वाली है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और भैया कमेंट करके बताते रहा करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टाटा बाय बाय, जय हिंद।